राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले सन्यासियों में वो अग्रणी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और सर्वस्व धर्म, समाज, शिक्षा, वैदिक और सनातन संस्कृति के उत्थान में लगा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वो दलितों के सबसे बड़े शुभ चिंतक थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी उन्होंने ही दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद की, जिन्हें हमारे इतिहास ने लगभग विस्मृत ही कर दिया है। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म पूर्वी पंजाब के जालंधर जिले के गांव तलवान में 22 फरवरी 1856 को एक खत्री परिवार में हुआ। स्वामी श्रद्धानंद के पिता जो थे वो कोतवाल थे वहाँ पर अंग्रेजी राज्य में, और बरेली में ये इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। अब महात्मा, उसका नाम मुंशी राम था, वो अंग्रेजी पढ़े थे और काफ़ी अच्छे एजुकेटेड थे। मोतीलाल नेहरू के क्लास फेलो थे श्रद्धानंद। तो वो नास्तिक हो गए थे। तो उनके पिता ने कहा बहुत बड़ा सन्यासी आया है, उनका प्रवचन सुनो। तो मुंशी राम ने सोचा कि सन्यासी क्या, संस्कृत पढ़े व्यक्ति क्या भाषण देगा। लेकिन पिता के कहने पर वो गए और देखकर दंग रह गए कि स्वामी जी के भाषण में वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का कमिश्नर, वहाँ का सबसे बड़ा लाट पादरी, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े अंग्रेजी दान लोग बैठे हुए थे। और उनके मुख से तर्कयुक्त ऐसे भाषण को सुनकर मुंशी राम नास्तिक से आस्तिक बन गए और आर्य समाज के विचारों से अनुप्राणित हुए। आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद संन्यास ले लिया। स्वामी जी के जीवन में उनकी धर्मपत्नी शिव देवी के त्याग, तपस्या और सेवा का भी अभूतपूर्व योगदान रहा, जिसके बिना उनका मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बनना असंभव था। स्वामी श्रद्धानंद समाप्त होती 19वीं सदी और शुरू होती 20वीं सदी के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, तेजस्वी, प्रखर वक्ता, विद्वान और समाजसेवी थे। अगर वो राजनीति में बने रहते तो सारे नेता उनसे पीछे होते। संसार के इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने मस्जिद से वेद मंत्र का उच्चारण किया। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से मिंबर से स्वामी जी ने ये वेद मंत्र पढ़ा था। त्वम ही पिता वसो त्वम माता सखा त्वमेव शतक्रतो बभूवित अथा ते सुन्मनी महे। 6 अप्रैल को दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में भी स्वामी जी का व्याख्यान कराया गया। इसके बाद मुसलमानों ने अन्य मस्जिदों में भी उनके व्याख्यान करवाए। स्वामी जी ने 2 बार अकाल तख्त से सिख संगत को भी संबोधित किया। शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा आंदोलन था। शुद्धि का अर्थ है ऐसे हिंदू जो कालांतर में किन्हीं कारणों से मुस्लिम या ईसाई बन चुके थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाना और उनका शुद्धिकरण करना। आधुनिक भारत के इतिहास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि को प्रचारित व स्थापित किया और उसे आंदोलन के रूप में स्थापित कर समस्त हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया। आर्य समाज से पहले भी ऋषियों ने, महर्षियों ने शुद्धि का चक्र चलाया। यानी कोई व्यक्ति अगर पतित हो गया है या विचारधारा से बदल गया है तो उसे वापस लाया जा सकता है। स्वामी दयानंद जी ने भी कई लोगों को शुद्ध किया अपने समय में, उन्होंने रास्ता दिखाया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसका प्रबल आंदोलन चलाया। तो जितने भी मूले जाट थे, वो जितने गुर्जर थे, राजपूतों के बहुत गांव, स्वामी जी ने कई लाख लोगों को शुद्ध किया। तो उसके कारण से मुसलमान उनके विरुद्ध हो गए और महात्मा गांधी ने भी स्वामी श्रद्धानंद जी का विरोध किया और कहा जी आप ये शुद्धि का कार्य बंद कर दें। मैं जब कांग्रेस, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस छोड़ दी स्वामी श्रद्धानंद ने, पर शुद्धि का कार्य बंद नहीं किया और उन्होंने शुद्धि का कार्य प्रारंभ रखा आखिर तक। शुद्धि सभा गठित करने एवं हिंदुओं को संगठित करने की तरफ स्वामी श्रद्धानंद का ध्यान 1912 में आकर्षित हुआ था, जब कर्नल यू मुखर्जी ने 1911 की जनगणना के आधार पर यह सिद्ध किया कि अगले कुछ दशकों में यदि इसी प्रकार हिंदुओं की जनसंख्या कम होती गई तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जी का ये मन था कि आर्य जाति का उत्थान तो शुद्धि के माध्यम से ही होगा, और नहीं तो दिन प्रतिदिन हमारे भाई कटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और आर्य जाति क्षीण होती जा रही है। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने मलकाने मुस्लिमों की शुद्धि की। आगरा और मथुरा के समीप मलकाने मुस्लिमों का निवास था, जिनके पूर्वजों ने 1 शताब्दी पहले ही इस्लाम की दीक्षा ली थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में उन्होंने हजारों ईसाइयों को भी पुनः हिंदू समाज में शामिल किया। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने शुद्धि आंदोलन से अपनी सहानुभूति लिखित रूप से जताई थी, लेकिन राजगोपालाचारी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुद्धि के औचित्य को समझते हुए भी उसे असामयिक बताया। मुसलमानों में भी इस आंदोलन के विरुद्ध प्रचंड प्रतिक्रिया हुई।
इसके बाद कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने स्वामी जी को इस्लाम का शत्रु घोषित किया। इसी प्रचार के वशीभूत एक मतांध मुस्लिम अब्दुल राशिद ने 23 दिसंबर 1926 को स्वामी जी को उनके घर में बीमार अवस्था में धोखे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुरुकुल कांगड़ी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील के पत्थर के समान है। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी समेत 5 और गुरुकुलों की स्थापना की। उन्होंने जालंधर में भी एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी केवल मात्र एक शिक्षण संस्थान नहीं, अपितु एक महान यज्ञ है जिसकी आहुति के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके ऊपर 30,000 रुपये का भारी कर्ज हो गया। इसके बाद भी उन्होंने अपनी जालंधर वाली कोठी अपने पुत्रों की सहमति से गुरुकुल कांगड़ी को दान में दे दी और इस यज्ञ को पूर्ण किया। वित्तीय संकट, संघर्ष के थपेड़ों से जूझने के बाद 1902 में हरिद्वार के पास ग्राम कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना कर दी ताकि खोई वैदिक संपदा के विचारों से नागरिकों में धर्म और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा किए जा सकें। ये भारत का सर्वप्रथम एक ऐसा गुरुकुल बना जिसमें जाति, पंथ, भेदभाव, छुआछूत से दूर कर छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में एक साथ मिलकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जो स्वामी श्रद्धानंद ने महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर जो गुरुकुल की स्थापना का बीड़ा उठाया था सन 1902 में, जो आज से ठीक 120 वर्ष पूर्व, उसका उद्देश्य यही था कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा, प्राच्य विद्याओं का प्रचार और प्रसार और देश के सभ्य और होनहार नागरिक पैदा करना, ये एक प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि उस समय हमारा राष्ट्र पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। स्वामी जी का सोच था कि हम शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर देश प्रेम के, राष्ट्र प्रेम के और राष्ट्रभक्ति के भाव भरना चाहेंगे और वो विद्वान भी होंगे, क्रांतिकारी भी होंगे, लेखक भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, व्यवसाय भी बनेंगे, जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन वो देशभक्त होंगे। अंग्रेज अध्यापक नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा तो पढ़ाई जाती थी, लेकिन अंग्रेजियों को लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती थी। नागरिक जीवन व्यतीत करके ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ के ब्रह्मचारी और भारतीय संस्कृत की पुस्तक पढ़ते थे, विदेशी इतिहास भी पढ़ते थे, अंग्रेजी भी पढ़ते थे और इस प्रकार से उन्होंने उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी गई, देश की आज़ादी की भावना भरी गई। गुरुकुल के स्नातक निकले जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत काम किए और सबसे हिंदी पत्रकारिता का तो शिलान्यास ही स्वामी श्रद्धानंद के शिष्यों ने किया। हिंदी के जो दिल्ली के अंदर जितने भी दैनिक पत्र उसमें निकले, वो सब के संस्थापक, संचालक सब गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे। क्षितिज वेदालंकार हो, चाहे जितने लोग थे, वो लाला लाजपत राय स्वामी श्रद्धानंद के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि मैं तो आर्य समाज ही मेरी माता है और मेरे गुरु स्वामी दयानंद है जिन्होंने स्वतंत्रता का पाठ में पढ़ाया। मार्च 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर जो जुल्म चाहे कर सकती थी। शीघ्र ही इस एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में एक जुलूस निकला जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। जब जुलूस चांदनी चौक पहुंचा तो वहां मौजूद सेना की टुकड़ी में एक सिपाही ने बंदूक स्वामी जी के सीने पर तान दी। स्वामी जी ने सिंह गर्जना करते हुए अपनी छाती पर पड़ी चादर हटा दी और कहा, साहस है तो चलाओ गोली। लाखों की भीड़ का नेतृत्व करने वाले उस सन्यासी को दुनिया सिंह की भांति गरजते देख रही थी। अंग्रेजों के पसीने छूट गए और वे भाग खड़े हुए। कहते हैं इस घटना के पश्चात 3 दिनों तक पूरे दिल्ली प्रदेश में स्वामी जी का अघोषित राज कायम रहा। इस महान सन्यासी के विराट योगदान के लिए देश सदा उनका ऋणी रहेगा। स्वामी श्रद्धानंद को उनके साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए समस्त भारतीय समाज का कोटि कोटि नमन। ये डॉक्यूमेंट्री यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो द ऑफ बीट चैनल को सब्सक्राइब करें।